दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त अकमील अहमद। आज मैं आपके सामने पर्यावरण के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छी फीलिंग कराएगा। जब आप इसको पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग आएगी कि हाँ, हमने कोई वीडियो को देखकर कुछ चीज़ें जानी है। और वो जानने का ये मेन चीज़ नहीं कि हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं, नॉलेज के साथ साथ आपको यहाँ से 1-2 नंबर भी मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर आप बने रहिए। तो आज का हमारी अगली वीडियो हमने क्या पढ़ाया था? पारिस्थितिकी कारक पढ़ाया था। पारिस्थितिकी कारक में हमने पहले कारक का क्या किया था? जिक्र किया था कि जलवायु या फिर हम लोग कहते हैं इसको क्लाइमेटिक कारक, मतलब कि फैक्टर कहते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आता? सबसे पहले हमको क्या मिलेगा कि प्रकाश क्या मिलता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में हम लोग मतलब किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? लाइट के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो थोड़ा हम इसमें अपने आप को ढालते हैं कि हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी लाइट के बारे में बात करेंगे, कौन से प्रकाश के बारे में बात करेंगे, ये तो हमारे माइंड में होना ही चाहिए कि हम कौन से बारे में, मतलब कि कौन सी लाइट होगी। वो आपकी ट्यूब लाइट होगी कि बल्ब की लाइट होगी, किसी और मतलब कि आपकी आग की लाइट होगी, किसकी लाइट होगी। तो यहाँ पे जो लाइट होगी, जो प्रकाश होगा, किसका प्रकाश होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि हमारी लाइट किसकी होगी, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करेंगे। सूर्य के प्रकाश मतलब किसकी लाइट होगी? यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करने चल रहे हैं। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमारी कि जैविक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? जीवन की समस्त प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये कौन सी ऊर्जा होती है? इसको हम लोग कहते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा। अब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा हम अपनी जीवन की प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, या जीवन की समस्त प्रक्रियाएं किस पे डिपेंड करती हैं? सनलाइट पे, सन एनर्जी पे आपकी डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पृथ्वी पर अगर क्वेश्चन ये आता है पृथ्वी पे ऊर्जा एक स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, तब आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगों के द्वारा, वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है, तो सूर्य का प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है? क्या है? ये एक प्रकाश की ऊर्जा है। अब बात होती है ये ऊर्जा जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे क्या होता है कि इस पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ऊर्जा जाती है या परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है? तरंगों के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में वेव्स कहते हैं। वेव्स के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। अब बात करने चल रहे हैं कि जो हमारी सनलाइट होती है, जो पत्तियों पे पड़ती है, पेड़ों की पत्तियों पे, पौधों की पत्तियों पे, जो लीव्स पे पड़ती है, उसका कितना परसेंटेज से क्वेश्चन ये आता है। अगर सपोज दैट हमने क्या मान लिया कि ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है? एक प्लांट है। प्लांट की ये क्या है? ये प्लांट की एक लीफ है। तो लीफ का कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है? सन है। तो सन से जो यहाँ से क्या होती है कि अब यहाँ पे मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, विकिरण ऊर्जा।
तो विकिरण ऊर्जा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा किसे कहा जाता है? अगर ये आप जरा आपने माइंड पे जोर डालिए कि विकिरण ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं रेडियंट एनर्जी किसे कहते हैं। आपको हमेशा हम बात करते हैं कि विकिरण ऊर्जा है, रेडियंट एनर्जी, तो है क्या, किसको माना जाए कि ये विकिरण ऊर्जा है? तो देखिए, जो हमको जब सूर्य की किरणें आती हैं, सूरज निकलता है तो किरणें आती है, तो कुछ किरणें हमको क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन जो किरणें हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं वही क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं गर्म करती हैं, हमारे पेड़ पौधों को गर्म करती हैं, हमारे समुद्र को गर्म करती हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की उन्हीं ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की वह ऊर्जा जो पौधों को या पत्तियों को गर्म करने में सहयोग करती हैं, उसको क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा कहते हैं। अभी यहाँ पे मैं लास्ट में इस पे एक क्वेश्चन बोलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि यहाँ पे आपके की विकिरण ऊर्जा आ रही है, विकिरण ऊर्जा, जो विकिरण ऊर्जा जब ये आती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विकिरण ऊर्जा जो आपकी पत्ती पर पड़ती है, तो यहाँ पे 100% या क्या होती है, 100% हमने मान लिया पृथ्वी पे पड़ती है। तो पृथ्वी पे पड़ने पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 83%, 100 में 100 का 83% विकिरण ऊर्जा को या सूर्य के प्रकाश को पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्या कहता है, पत्तियों द्वारा अवशोषित, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एब्जॉर्ब्ड की, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्ड किया जाता है। ये एब्जॉर्ब्ड करते हैं, ये बहुत अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या अगर क्वेश्चन आता है कि पत्तियों पे पड़ने वाली कि विकिरण ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत पत्तियां अवशोषित करती हैं, तो कितना प्रतिशत होता है आपका, कि कितना परसेंट, 83%। और फिर क्या होता है, 12% यहां से क्या होती है, 12% की विकिरण ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड होती है। अगर हम इसको 83 और 12 को जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, आपका 95% हुआ। 95% का मतलब ये हुआ हमारा 5% अभी और जो होती, जो विकिरण ऊर्जा कहाँ पे गई, वो ऊर्जा क्या होती है, पत्तियों के द्वारा परागत हो जाती है। मतलब कि 5% ऊर्जा परागत, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड क्या होती है, ये नीचे, तो मतलब कि परागत निकल जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे भी आएगा आपको यहाँ पे ये कहीं पे अच्छे तरीके से आपको हल करना है। फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 83% ऊर्जा क्या करती है, अवशोषित करती है, 12% रिफ्लेक्ट करती है, 5% क्या करती है कि पत्तियों के को मतलब चीरती हुई उसको आपको ट्रांसमिटेड करती हुई नीचे निकल जाती है। तो सब मिला के हमारी क्या हुई, हमारी 100% एनर्जी ऊर्जा का आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने उसको बैलेंस किया। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो यहाँ पर अगला जो मैं टॉपिक जो अगला मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 83% ऊर्जा, जो 83% आपका कि पत्ती ने अवशोषित किया था, इसमें से क्या होता है, सिर्फ क्या होता है 4%, क्या होता है 4% ऊर्जा, क्या सूर्य ऊर्जा क्या करती है, ये क्या करती है पीएस में, मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण में
भाग लेती है और बचा कितना आपका 79% क्या होती है, विकिरण ऊर्जा क्या होती है, विसरित हो जाती है। कहने का मतलब विसरित हो जाती है, मतलब कि वहां से वो निकल जाती है। ये क्या है, अब आपको यहां से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी यहाँ पे गलत होने की संभावना नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात मैं करता हूं। अब यह हुआ, अब हमको बात करना है कि प्रकाश संश्लेषण। ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे, अब मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि अगर मैं अगला टॉपिक यहां शुरू कर रहा हूं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। जो मैं अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट फिर लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जब आपका कि मतलब कि लाइट विकिरण ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं, जलवायु कारक पढ़ रहे हैं। इसमें आपको यह समझना है जो विकिरण ऊर्जा पत्तियों पे पड़ती है, ये ऊर्जा किसमें चेंज होती है। आपका ये बहुत ही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियंट बोलते हैं। रेडियंट एनर्जी क्या होता है, रेडियंट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, तो क्या बताओगे। मैं बता दे रहा हूं कि इसको बोलते हैं, हम हिंदी में अगर लिखें तो रासायनिक ऊर्जा में। क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक, ये आपका एक बार क्वेश्चन आ गया था, जो बहुत लोगों से गलतियां हो गई थी। इसलिए आप परसेंटेज पर भी कोई गलती अब नहीं करना है आपको। अगर पूछता है विकिरण ऊर्जा किसमें होती है परिवर्तित, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा में। क्यों परिवर्तन होता है, क्योंकि विकिरण ऊर्जा के द्वारा ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होगा। और जानते हैं कि प्रकाश पीएस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज एक प्रकार का रासायनिक है, एक प्रकार का केमिकल है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि विकिरण ऊर्जा कन्वर्टेड इनटू रासायनिक ऊर्जा, कहने का मतलब रेडियंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आपको क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला फैक्टर क्या हमने आपको पढ़ाया है, लाइट। किस तरीके से लाइट क्या करती है, प्रभावित करती है। अब बात करेंगे अगली वीडियो में लाइट कैसे पीएस को मतलब कि वो प्रभावित करती है, प्रकाश संश्लेषण को, वाष्पोत्सर्जन को, फिर क्या होता है कि फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बात करेंगे। तो वो अलग वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बने रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, नेवर गिव अप। ओके, थैंक्स।